कपास की फसल खराब हुई है, उसकी सरकार द्वारा सफेद गिरदावरी करवाकर किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया है। दूसरा डीएपी की कमी को लेकर, जबकि बिजाई का समय चल रहा है और मार्केट में डीएपी किसानों को लेकर कमी को पूरा किया। धान की खरीद भी सुचारू रूप से नहीं होती, वो सुचारू रूप से करवाई जाए। चौथा पॉइंट था कि बाजरे की खरीद एमएसपी पर करवाई जाए। यहाँ पर दुष्यंत चौटाला है एमएलए मुझियाना से, तो दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि जब भी एमएसपी पर आंच आ जाएगी तो मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन बाजरा यहाँ 1200 और 1300 में बिका। परवांतर भरपाई का ड्रामा कराया सरकार ने 600 रुपये देने का, अगर उसको भी जोड़े तो 1800 रुपये बाजरा बिका, जबकि एमएसपी रेट 2250। सरकार ने अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं जारी की, वो 450 रुपये किसानों को पहुँच गए। दूसरा एक ड्रामा कर रही है सरकार परवांतर भरपाई योजना में 600 रुपये दे। दुष्यंत चौटाला एक हफ्ता पहले कह भी गया था कि 300 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डलवा दी, जबकि एक किसान के भी खाते में या परवंतर भरपाई का एक पैसा भी नहीं आया। तो वो 300 करोड़ रुपए किस खाते में गए, ये भी स्पष्ट करना चाहिए सरकार ने। सर सॉरी, हम आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन 600 रुपये जो क्विंटल की आप बता रहे हो वो सभी के नहीं जा रहे हैं सर, इसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, सभी के क्यों, जिसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, रजिस्ट्रेशन पे बाजरा भी क्या, एक किसान के भी तो नहीं आए, लेकिन सरकार बताओ तो किस किसान के गिरे हैं, जबकि लाखों क्विंटल बाजरा तो खरीदा गया है। लेकिन किसान की तो मांग है कि एमएसपी मिले बाजरे का, जबकि देश का प्रधानमंत्री भी कहता आया है कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, और प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कहता है और डिप्टी सीएम भी कहता है कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगा और एमएसपी था, जबकि ना तो एमएसपी में बाजरा बिक रहा। रही जीरी की बात, पीआर धान की बात, यहाँ पर 1930 रुपए दिए गए हैं, जबकि रेट एमएसपी का 1960 रुपये है। तो सरकार ने ये नहीं बताया तो 30 रुपये कहाँ गए। तो अरे पूरी जीरी नहीं खरीदी, आज भी इतने दिन हो गए हैं कि मंडियों में जीरी के पीआर जीरी के ढेर लगे पड़े हैं। तो जब तक पूरी जीरी नहीं खरीदी जाती, जब तक बाजरे का एमएसपी नहीं मिल जाता, जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते, एमएसपी की गारंटी नहीं मिल जाती, खाद की कमी पूरी नहीं हो जाती, जब लग हमारा ये धरना चलता रहेगा। सर ये धरना इसीलिए लगाया था जो सामूहिक समस्या उसका निदान करे सरकार। आपके एरिया के अंदर रिलायंस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है इंश्योरेंस का। हाँ, इसके बारे में ये तो सुनो, ये मोदी ने इस देश को बेचने का ठेका ले रखा है। अंबानी और अडानी के ये इस देश को गिरवी रखना चाहते हैं, जबकि पहले बीमे की राशि 400 रुपए थी, वो एकदम बढ़ा के जब रिलायंस ने लिया है तो एकदम 1600 कर दी, 1750 रुपये सर, 1750। वो इतने 4 गुना राशि बढ़ा दी। तो ये तो सरकार तो अंधी गूंगी बहरी है। ये तो सिर्फ ये किसान मजदूर की जेब में पैसा न रहे, सिर्फ मध्यम वर्ग को खत्म करने के लिए एक सरकार ने डोंगर ड्रामा, ना तो अमीर का प्रतिस्पर्धा, चलो गरीब तो पहले से गरीब है, और सभी को इस देश के अंदर किसान मजदूर को गरीब बनाने की एक मंशा है सरकार की, मध्यम वर्ग को खत्म करने की मंशा है सरकार की। गरीब मजदूर का, किसान मजदूर का ये सरकार हितैषी नहीं है। ये तो ये देखती है वे कैसे किसान मजदूर को लूटा जाए, कैसे इनको एक रोटी के लिए मोहताज किया जाए। अब नजर किसानों की जमीनों पर है, लेकिन किसान मजदूर संगठित हो चुका है। किसान मोर्चा की तरफ से नेगेटिव पॉइंट लेके चले, अगर सरकार नहीं मानती है तो इस धरने को कहाँ तक पहुँचाया जाएगा? नहीं मानती, ये तो दिक्कत आ रही है। गूंगी बहरी सरकार बनी हुई, इसलिए तो हम बैठे हैं। हमें चाहे 2024 का भी क्यों ना इंतजार करे, हमारा आंदोलन शांति से, संयम से और अनुशासन से जिस प्रकार से पिछले 11 महीने से चलता आ रहा है, उसी प्रकार से आगे भी चलता रहेगा। और जब लग चलता रहेगा, जब लग इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, चाहे वो 24 का इंतजार करे, चाहे पहले कर दे, ये तो सरकार की मर्जी है। नहीं तो वोट की चोट से हम इसका समाधान कराने का काम, चोट के लिए तो 2-3 साल इंतजार करना तो लग रहा है। इसीलिए तो अनुशासन से और संयम से चला रहे हैं आंदोलन। आगे सरकार बदलेगी, अगर वो भी ना समस्या मान पाए
तो क्या फिर तो चलेगा, इसी प्रकार से चलेगा। इलाज क्या है आप बता दो, इलाज कोई वो इलाज और कोई किसी पे ऐसा आइडिया हो, किसी भाई पे, किसी मीडिया के साथी पे हमारे को वो बता दे, या सरकार बता दे वे। दूसरा ये है, लेकिन ये जब किसान मजदूर की रोटी और रोजी पर डाका पड़ा है तो किसान क्या करेगा? किसान तो सिर्फ ये मसला रोटी का है, सिर्फ रोटी का भी है और रोजी का भी है। जब रोजगार खत्म हो जाएगा, युवा भी तो साथ जुड़ रहे हैं, युवाओं का रोजगार खत्म कर दिया और किसानों की रोटी पे डाका सरकार जमाना चाहती है। सरकार ये कह रही है सर आंदोलन के अंदर राजनीति घुस गई है, क्या सरकार करें तो इसके बारे कहेगी, सरकार तो कुछ भी कहोगी, सरकार की तो छुट्टी है, क्योंकि सरकारें खुद राजनीति को घुसाती है, सरकारें जात पात का जहर फैलाती है, सरकार हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। सरकार का तो हथकंडा है किस प्रकार से आंदोलन टूटे और किस प्रकार से आंदोलन को तोड़ा जाए। Thank you, सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब है। थैंक यू सर, ये थे हमारे साथ आजाद